सबसे पहले तो आप ये बताइए कि क्या सोचना गलत है? क्या सोचना गलत है? क्या कभी आप ऐसे इंसान से, ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो बिल्कुल भी नहीं सोचता? चाहे वो कोई छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, चाहे कोई बुजुर्ग ही क्यों ना हो, क्या आप कभी ऐसे इंसान से मिले हैं जो इंसान सोचता नहीं है? तो सबसे पहले अपने दिमाग में एक बात बैठा लीजिए कि सोचना गलत नहीं है, लेकिन जब हम 24 घंटे एक सिचुएशन को, एक कंडीशन को, एक बात को अपने दिमाग में, दिल में छाप लेते हैं और 24 घंटे उसी के बारे में सोचते रहते हैं, तब हम ओवर थिंकिंग का शिकार होते हैं। तब हमारा दिमाग खराब होता है, हमारा दिमाग फटने लगता है। फिर हम कहते हैं कि हमें स्ट्रेस हो गया, हमें डिप्रेशन हो गया, ढंग से नींद नहीं आ रही, मेरा मूड चिड़चिड़ा रहता है, मैं बहुत अपसेट रहता हूँ, मुझे खुद नहीं पता चलता, क्योंकि हम 24 घंटे हद से ज़्यादा सोचते हैं। देखिए, कुछ बातें आपको आज बताऊंगा, इस वीडियो के थ्रू बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप ओवर थिंकिंग का शिकार हो चुके हैं, 24 घंटे आप कुछ ना कुछ कुरेदते रहते हैं, सोचते रहते हैं, तो आप इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे आ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। देखिए, लाइफ की कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं, हम सब की लाइफ की कुछ प्रॉब्लम्स हैं और वो प्रॉब्लम्स के बारे में हम अक्सर सोचते हैं। मान लीजिए आप रेंट पर रहते हैं और आपको किराया देना है, किराए की डेट आ गई और अब आप उस बारे में सोच रहे हैं। आप उसी बारे में सोच रहे हैं कि मैंने रेंट कैसे देना है, अपनी EMIs कैसे चुकानी है, घर का राशन कैसे डालना है। तो ये ओवर थिंकिंग नहीं है। आई रिपीट माई वर्ड्स, ये सिर्फ थिंकिंग का पार्ट है जो एक कॉमन मैन करता है। लेकिन जब आप 24 घंटे एक ही बात सोचते रहते हैं, जैसे कि इसी बात को आगे ले जाकर आप समझिए, अब आप 24 घंटे सोच रहे हैं कि रेंट कैसे पे करना है, पैसा कैसे कमाना है, बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसा कहाँ से आएगा। यानी कि आपका जो माइंड है, इस माइंड की गेम को समझिए। देखिए, जब तक आप माइंड की गेम को नहीं समझेंगे, आप इस ओवर थिंकिंग से बाहर नहीं आ पाएंगे। और आज मैं आपको माइंड का ये जो गेम चलता है वो आपको बताने की कोशिश करूंगा। जब आप 24 घंटे प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करते रहते हैं, प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते रहते हैं, तो आपका दिमाग एक प्रॉब्लम ओरिएंटेड दिमाग बन जाता है। आपका दिमाग सिर्फ प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करता है। अब उसकी जो शक्ति है, अब हमारे माइंड की शक्ति क्या है? वो है सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना। यस माय डियर फ्रेंड्स, हमारे जो दिमाग की पावर है वो है सॉल्यूशन ओरिएंटेड, यानी कि सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना। देखिए, लाइफ की कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स हो, कभी किसी ने सोचा था कि हम उड़ सकेंगे, कभी हमने सोचा था हम चंद्रमा तक जा सकेंगे, लेकिन वो एक प्रॉब्लम थी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना है, वो एक प्रॉब्लम थी। लेकिन अगर हम इस प्रॉब्लम को सोचते रहते, हर इंसान इस प्रॉब्लम को सोचता रहता, तो वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड दिमाग रह जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, सॉल्यूशन ओरिएंटेड दिमाग, अपना दिमाग सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनाइए। ओवर थिंकिंग का सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है हमारे सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड के ऊपर। हमारा सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड काम करना बंद कर देता है, वो अच्छे से काम नहीं कर पाता, क्योंकि आप 24 घंटे प्रॉब्लम्स डिटेक्ट करते रहते हैं। आप आराम से अपने बारे में एनालाइज करिए, अपने बारे में सोचिए, समझिए, माइंडफुलनेस के साथ आप देखिए कि आप क्या करते हैं। देखिए, किसी इंसान ने आपको कुछ कहा, अब आप 24 घंटे उस बारे में सोच रहे हैं, यानी कि कुछ ना कुछ डिटेक्ट कर रहे हैं। आप उससे कोई सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर रहे। अगर आप अच्छी जॉब करना चाहते हैं तो आप जॉब करने के लिए सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर रहे, क्योंकि ओवर थिंकिंग कर करके आपने अपने सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंड को जाम कर दिया है। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। मेरे पास ये एक लॉक है, देखिए इसे बड़े ध्यान से। ये लॉक है, ये इसकी कीज़ हैं, आपको दिखाता हूं मैं। ये इसकी कीज़ हैं, ये जो बंच है इसमें 4-5 कीज़ हैं। अब मुझे नहीं पता कौन सी की इस लॉक के अंदर जाएगी और इस लॉक को बंद करेगी, खोलेगी। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि ये ताला कौन सी चाबी से खुलेगा, कौन सी चाबी से बंद होगा। अब मैंने क्या करना है? अगर मैं इस ताले को बंद करना चाहता हूँ या फिर खोलना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं 4-5 जितनी भी कीज़ हैं इसमें एक एक करके ट्राई करूँगा। जब तक वो की फाइंड आउट नहीं करूँगा, तब तक मैं ये कीज़ को ट्राई करता रहूँगा। माय डियर फ्रेंड्स, आपके साथ भी कुछ ऐसा ही है।
आप उस की को फाइंड आउट नहीं कर पा रहे। जो प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी वो आप उस की को फाइंड आउट नहीं कर पा रहे। और आप उस की को फाइंड आउट कैसे करेंगे? आप ओवर थिंकिंग से उस की को फाइंड आउट नहीं कर सकते जब तक आप अपने एक्शंस नहीं लेंगे। आई रिपीट माई वर्ड्स, जब तक आप अपने डिसीजंस नहीं लेंगे, आप अपने एक्शंस नहीं लेंगे, तब तक आप ओवर थिंकिंग का शिकार होते रहेंगे। देखिए, आप रात को 8 बजे 9 बजे अपने सेल फोन के साथ बैठते हैं, आपको पता नहीं चलता 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गए, 3 बज गए और आप फिर सो जाते हैं। कभी आपने सोचा है कि आपके फ़ोन यूज़ करने से 4 घंटे 5 घंटे फ़ोन यूज़ करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई? क्या बहुत ज़्यादा गाने सुनने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई? आपकी प्रॉब्लम तब सॉल्व होगी जब आप एनालिटिकल माइंड से सोचेंगे। एनालिटिकल माइंड यानी कि आप अपने एनालिसिस देखेंगे। अगर आप एक अच्छी जॉब करना चाहते हैं तो अब आपने एनालिटिकल माइंड को यूज़ करना है। आप देखेंगे, वेबसाइट्स पर जाएंगे, ऑनलाइन सर्च करेंगे, अपने फ्रेंड्स को बोलेंगे, फैमिली मेंबर्स को बोलेंगे, पेरेंट्स को बोलेंगे, हर जगह इस बात को फैला देंगे, आई नीड अ जॉब। आप 24 घंटे फ़ोन नहीं यूज़ करेंगे। आपने जहाँ जहाँ रेज्यूमे डालना है आप वहाँ रेज्यूमे डालेंगे, जहाँ जहाँ इंटरव्यू आपको देना चाहिए आप वहाँ वहाँ इंटरव्यू देंगे। यानी कि अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, ये जितनी कीज़ हैं एक एक करके ट्राई करेंगे। आपके पास जितनी भी कीज़ हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके पास ऑनलाइन सिस्टम है, जितने भी आप एफर्ट्स डाल सकते हैं, आप एक्शन लेंगे, डिसीजन लेंगे और फाइनली आप उस जॉब को करने लग जाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम आप लाइफ में फेस कर रहे हैं, आप बिना एक्शन लिए, बिना डिसीजन लिए आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। देखिए, ओवर थिंकर्स जो होते हैं, या मैं यूं कहूं कि जो लोग हद से ज़्यादा सोचते हैं, बार बार सोचते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा सरल होना है। आपको लाइफ में ईजी होना है, हर बात की गहराई तक नहीं जाना। जब आप हर बात की गहराई तक जाते हैं, मान लीजिए आपसे आपका एक फ्रेंड मिलने आया और उसने आपको कुछ कह दिया, अब आप उसकी गहराई में जाएंगे, उसने ऐसा क्यों कहा, उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, अब मैं उससे कभी बात नहीं करूंगा, अब मैं उससे फ्रेंडशिप ही नहीं रखूंगा। आप बहुत गहराई तक चले जाते हैं। आपके पेरेंट्स अगर आपको कुछ बोल देते हैं कि आप फ़ोन क्यों यूज़ कर रहे हैं, कोई काम क्यों नहीं कर लेते, कहीं जॉब क्यों नहीं कर लेते, चलो मैं आपकी जॉब लगवाता हूँ, आप बहुत ज़्यादा गहराई में चले जाते हैं कि ये तो मेरे एनिमी हैं, मुझे ताना मार रहे हैं, टॉन्ट कर रहे हैं, ये तो मेरे वेल विशर ही नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा करना बंद करिए। आप हर बात को पिन पॉइंट मत करिए, हर बात को ऐसे मत देखिए कि मेरे साथ ही है। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं, जानते हैं क्या है? वो है सेल्फ सिंपैथी। यस, बहुत ज़्यादा हम अपने ऊपर रहम करते हैं, बहुत ज़्यादा हम अपने ऊपर दया दिखाते हैं, हमारे अंदर दया का भाव अपने लिए आ जाता है। अगर आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ कहा, अब आप अपने ऊपर दया करना स्टार्ट करते हैं, इन्होंने मुझे क्यों कुछ कहा, ये मुझे देख ही नहीं सकते, ये मुझे खाली बैठा हुआ नहीं देख सकते। रियली वो आपको नहीं देख सकते क्योंकि वो आपके वेल विशर हैं। आप ये सोचते हैं कि वो आपके एनिमी हैं, नहीं, वो आपके वेल विशर हैं, इसलिए आपको वो खाली बैठा हुआ नहीं देख सकते। वो वेल एक्सपीरियंस्ड हैं, वो अपनी लाइफ को देख चुके हैं, उन्हें पता है कि आपको इस एज में क्या करना चाहिए, इसलिए वो आपको बार बार रोकते भी हैं, टोकते भी हैं, सही मार्गदर्शन करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन ओवर थिंकर्स क्या करते हैं? हर पॉइंट पर अपने ऊपर रहम दिखाते हैं, हर पॉइंट पर अपने ऊपर दया दिखाते हैं। अगर आप भी ऐसा कुछ करते हैं तो आप उसको बंद कर दीजिए, अपने ऊपर दया मत करिए, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा रहम मत दिखाइए। देखिए, ओवर थिंकिंग का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हम सही और गलत इन दोनों के बीच में फंस कर रह जाते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, हम सही और गलत बस 24 घंटे यही दिमाग में बिठा कर रखते हैं। कौन सही, कौन गलत, कौन सी सिचुएशन सही, कौन सी सिचुएशन गलत, उसने ऐसा किया तो सही, ऐसा नहीं किया तो गलत। जब हम सही और गलत एक ऐसे तराजू लेकर बैठे रहेंगे तो यकीन मानना आप लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते। बहुत सी चीज़ें सही हैं, बहुत सी चीज़ें गलत हैं, बहुत सी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होंगी और बहुत सी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं होंगी। चाहे आप जितने मर्जी एफर्ट्स डाल लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, प्रकृति के हिसाब से, नेचर के हिसाब से
बहुत सी चीज़ें होंगी जो आपके अकॉर्डिंग नहीं होंगी, लेकिन अगर आपने वो तराजू पकड़ा हुआ है कि सही और गलत, अभी मैंने आपको पेरेंट्स का एग्जाम्पल दिया। अक्सर हम लोग क्या सोचते हैं, पेरेंट्स ये बात कर रहे हैं तो गलत है, अगर ये बात हो रही है तो गलत है, मेरे बॉस ने ऐसा कहा तो गलत है, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ये सही है। इस चीज़ को बंद कर दीजिए। अक्सर मैंने लोगों को देखा है, जब मैं लोगों की काउंसलिंग भी करता हूँ तो वो मुझसे एक बात शेयर करते हैं। ऐसे रात को जब बैठते हैं ना, सोने लगते हैं, बेड पर जाते हैं, तो ये सही और गलत ये चलने लगता है, और ये चलते चलते सुबह हो जाती है, हम नींद भी अच्छे से नहीं कर पाते। सही गलत। आज आपको एक सही बात बताऊं, अगर आप गौर से देखेंगे ना, रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय होने का सबसे बड़ा कारण यही है, सही गलत। बात तो ये होनी चाहिए कि कौन सही कौन गलत, लेकिन बात क्या होती है, आप सही मैं गलत, मैं सही आप गलत, यानी कि ब्लेम गेम। अगर आप भी कुछ ऐसी ब्लेम गेम करते हैं तो आप आज ही उसे स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि ब्लेम गेम से आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा वीडियो बनाने का पर्पस इतना है कि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर सकें। अपने थॉट्स, अपने सोच, अपने विचारों की वजह से अगर आप कहीं अटक गए हैं, कोई नेगेटिव थिंकिंग आपको परेशान कर रही है, कोई एक ऐसी सोच दिमाग में बैठ गई जो आप निकाल नहीं पा रहे, तो मैं आपको वीडियोस के थ्रू एक मार्गदर्शन दे सकूं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर ज़रूर करिएगा। आपके प्यार के लिए, आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। ऑलवेज स्टे कनेक्टेड, बी ब्लेस्ड, बी हैप्पी, हंसिए, मुस्कुराइए, लाइफ में ग्रो करिए। थैंक यू सो मच।